नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित। विधेयक में सभी सुझाव शामिल। चिकित्सा मंत्री ने कहा, इमरजेंसी में इलाज का पुनर्भरण करेगी राज्य सरकार। जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में निवेश और निर्यात का सर्वश्रेष्ठ माहौल। नए संभाग और जिले बनने से आमजन को मिलेगी गुड गवर्नेंस। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। जयपुर में चल रहे जॉब फेयर के पहले दिन 3600 युवाओं को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री ने कहा, इसी तर्ज पर प्रदेश भर में लगेंगे 100 जॉब फेयर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संवर रहा सरहदी जिला श्रीगंगानगर। नगर पालिकाओं के नवाचार, सोना गंगानगर से बदली शहरों की तस्वीर। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 मंगलवार को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक में सभी सुझाव शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसलिए राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके तहत इमरजेंसी में इलाज का खर्च संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में आ गए, तो विपक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता। प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की बेहतरीन औद्योगिक नीतियों और कार्यक्रमों से राजस्थान में निर्यात और निवेश बढ़ा है। साल 2022-23 में 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात सरकार के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इससे ही देश की आर्थिक विकास दर में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सभी निर्यातकों, निवेशकों का दृढ़ संकल्प और सोच ही राज्य को आगे ले जाएगी। श्री गहलोत मंगलवार को जोधपुर के बोरानाड़ा में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निर्यात क्षेत्र में बेहतर माहौल बना है। निर्यात में तेजी आने से राज्य पूरे देश में प्रगति कर रहा है। निर्यात क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना अच्छा संकेत है। वे पूरी क्षमता से प्रबंधन संभालकर निर्यात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने समारोह में निर्यातकों के प्रोत्साहन में 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं हैं, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो अब हर साल जोधपुर में होगा। जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय खोला जाएगा। हर साल एक्सपो के लिए बोरानाड़ा जोधपुर में स्थायी संरचना का निर्माण होगा और क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि 3 नए संभाग और जिले बनने से आमजन को गुड गवर्नेंस मिलेगी। हमारी योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। योजना हमने इतनी दे दी है वेलफेयर की। अब योजना देना एक बात है, बजट घोषणा एक बात है, पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा काम है। मैं बार बार पब्लिक से भी आह्वान करता हूँ, आप लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। जो गांव में ढाणी में रहता है उस तक लाभ पहुँचना चाहिए हमारी स्कीमों का। उसी कड़ी के अंदर ये जो फैसला किया है, 3 संभाग बनाए हैं हमने। एक आदिवासियों के इलाके में बांसवाड़ा, एक पाली और एक सीकर। मैं समझता हूँ इससे और जिले बनाने से ज़्यादा गुड गवर्नेंस हो सकेगी, मेरा मानना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि राजस्थान वासी आगे बढ़ें और राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल स्टेट बने जिसमें सभी वर्गों का वेलफेयर हो। मेरा ध्येय है राजस्थान में तमाम जातियाँ, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, हमारी जो परंपराएं पुरानी राजस्थान की, प्रेम की, भाईचारे की, मोहब्बत की,
वो कायम रहे, हम लोग राजस्थान वासी जो है आगे बढ़े और राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। मॉडल राज्य बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। योजना इतनी अच्छी आई है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आम नागरिकों के लिए 100 यूनिट जो हमने फ्री किया है, उससे 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल जो है 0 आएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किसानों के लिए करीब 12-15 लाख किसानों के बिल 0 आएंगे। इस प्रकार से हर वर्ग को राहत दी गई। महंगाई के वक्त में महंगाई को राहत देने का एक हमने मतलब अप्रोच रखा है। जयपुर में चल रहे आईटी कॉन्क्लेव के पहले दिन जहां 3600 युवाओं को रोजगार मिला, वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कॉन्क्लेव में भारी संख्या में युवा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर आईटी कॉन्क्लेव की तर्ज पर प्रदेश भर में 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे। कल मैं जयपुर में देख रहा था, जो माहौल है आईटी दिवस का, वो देखने लायक है। हजारों नौजवान सड़कों पे आए हुए हैं जॉब के लिए। मैं समझता हूँ, अभी मैं आया हूँ तो देख रहा था लाइन लगी हुई है, 3-4 हज़ार लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये हम हर ज़िले में लगाएंगे और बड़ा ये मैं समझता हूँ कि एक फैसला किया है 100 जॉब फेयर लगाने का राजस्थान के अंदर। जयपुर में चल रहे 3 दिवसीय जॉब फेयर में युवाओं का जबरदस्त क्रेज है। यहां 1,40,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फेयर के पहले ही दिन हजारों की संख्या में युवाओं को नौकरियां दी गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जॉब फेयर में बेहतरीन पैकेज प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ऑफर लेटर देकर उनकी हौसला अफजाई की। आईटी फेस्ट में सूचना प्रौद्योगिकी में बेहतरीन काम करने वाले स्टार्टअप्स और उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज सम्मान देकर सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि दी गई। My name is Tikam Neo. I'm the founder and CEO of Tika India Private Limited. We are doing the innovative product called tire management as a service, and TPMS is a product which is the product for the logistic, where we got the patent. We are having a ARI certifications, and the government regulations is also there to support. And Rajasthan government is giving a good support to us for this particular product to go live, and this will be the game-changing product for the entire logistic industry. मेरा नाम मेहुल है, मैं फाउंडर हूँ माइंडी टेक्नोलॉजीज़ का। सो बेसिकली हमें राजस्थान सरकार की तरफ से 7.5 लाख रुपीस की ग्रांट मिली है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है माइंडरी करके, जिसमें हम लोग है ना लोगों की मानसिक स्थिति और जो लोग परेशान रहते हैं उन लोगों को सपोर्ट और बहुत सारे अदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ देते हैं हमारे ऐप के थ्रू। सो ये हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के लिए, और राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत हमें मतलब अभी तक बहुत सपोर्ट करा है। आई स्टार्ट प्रोग्राम बाय राजस्थान गवर्नमेंट एंड स्पेशली सीएम सर, दे हैव लाइक वेरी अमेजिंग पॉलिसीज स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं प्रदेशवासियों के लिए सौगात बन रही हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदल रही है। इस योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में भी विभिन्न सौंदर्यकरण के काम हुए हैं। जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी ने बताया कि श्रीगंगानगर परिषद सहित जिले की सभी नगर पालिकाओं का नवाचार सोहना गंगानगर की थीम पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से जहां एक ओर शहरी और नगर निकाय क्षेत्रों में साफ सफाई और सौंदर्यकरण को बढ़ावा मिला है, वहीं हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछली 3 बजट घोषणाओं में राज्य में 88 नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। उनमें से 21 मंडियों का गठन होकर संचालन हो रहा है और बाकी मंडियों की स्थापना के लिए चरणबद्ध तरीके से काम जारी है। जो 3 बजट घोषणा हमारी 20-21, 21-22 व 22-23, इसमें टोटल अब तक 88 नवीन मंडियों की घोषणा की गई है और 88 में से हमने 21 मंडी विधिवत रूप से उनका गठन करके और संचालित कर दी है, और बाकी जो मंडियां उन पर चरणबद्ध रूप से कार्य चालू है। सुदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।